श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। रामायण बालकांड 57 श्लोक 12 से 22। त्रिशंकु का स्वर्गारोहण का स्वप्न और गुरुजन की शरणागति। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। क्या कोई देह के साथ स्वर्ग जा सकता है? क्या ऋषि का अभिमान किसी यज्ञ को रोक सकता है? वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 57 श्लोक 12-23 में आज हम जानेंगे राजा त्रिशंकु का अनोखा यज्ञ संकल्प और उसकी प्राप्ति की कठिन राह। स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम में, जहां हर श्लोक जीवन को नई दिशा देता है। पिछले भाग में हमने देखा विश्वामित्र ब्रह्मतेज से प्रभावित होकर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने युद्ध और क्रोध का मार्ग त्याग दिया। अब कथा एक नए पात्र त्रिशंकु की ओर मुड़ती है। आज का विषय सर्ग 57 श्लोक 12-23। भावार्थ व व्याख्या। इक्ष्वाकुकुल में एक धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा हुए त्रिशंकु। उनके मन में यह विचार आया कि मैं ऐसा यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ स्वर्ग जा सकूं। उन्होंने अपने राजपुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाया और यह संकल्प प्रकट किया, परंतु वशिष्ठ जी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह धर्म के नियमों के विरुद्ध है, असंभव है। त्रिशंकु ने वशिष्ठ के पुत्रों से सहायता मांगी, पर उन्हें भी निराशा हाथ लगी। अब त्रिशंकु सभी तपस्वी ब्राह्मणों के पास जाकर विनयपूर्वक शरणागत हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं आप सबकी शरण में हूँ, कृपा करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। त्रिशंकु का यह समर्पण भाव गुरु शरण की महिमा और विनम्रता की सुंदर मिसाल है। सीख स्पिरिचुअल लर्निंग विनम्रता ही द्वार खोलती है। जहाँ अभिमान अस्वीकार लाता है, वहाँ शरणागति गुरु कृपा का मार्ग प्रशस्त करती है। त्रिशंकु का स्वर्ग जाना कठिन था, लेकिन गुरुजन के समर्पण और विनती से असंभव भी संभव होने की शुरुआत होती है। वसिष्ठं स समाहुय कथयामास चिंतितम 12 अशक्यमिति चापयुक्तो वसिष्ठेन महात्मना। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। 12:30 प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययो दक्षिणा दिशम 13 ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थम पुत्रांस्तस्य गतो नृपः। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। 13:30 वासिष्ठा दीर्घतपसस्तपो यत्र ही तेपिरे 14 त्रिशंकस्तु महाते जहां शतन परम भास्वरम। वशिष्ठ पुत्रान ददृश्य तपेमानान मनस्विनः 15। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहां दीर्घकाल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न है। सोभिगमय महात्मानः सवानिव गुरोः सुतान्। अभिवाद्यानुपूर्वेण ह्रिया किंचित वांगुखः 16 अब्रवीत स महात्मानः सवानिव कृतांजलिः। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, 16:1-2 शरणं वह प्रपन्नोः शरण्यान शरणं गतः 17 प्रत्याख्यातो हि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना। यष्टुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्हत् 18। गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग उसके लिए आज्ञा दे। 17 से 18 गुरुपुत्रान्ह सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादे शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान् 19 ते मा भवन्तः सिद्ध्यर्थ याजन्तु समाहिताः सश्रीरो यथाहं वै देवलोकं वाप्नुयाम 20। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अभीष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावें, जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। 19 से 20 प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्या तपोधना। गुरुपुत्रामृते सर्वान् नाह पश्यामि कांचन 21 तपोधनो। महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। 21
इक्ष्वाकुना हि सर्वेषा पुरोधाः परमागत्या तस्मादंतरण सर्वे भवन्तो दैवतमं 22। समस्त इक्ष्वाकुवंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। 22। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे सप्तपंचाशः सर्गः 57। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। 57। कल के भाग बालकांड सर्ग 58 श्लोक 1-12 में जानिए विश्वामित्र का पुनः प्रवेश और कैसे वह त्रिशंकु के लिए तैयार करते हैं एक अद्भुत उपाय। अगर आपको आज की कथा से विनम्रता, समर्पण और गुरु शरणागति का महत्व समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं हर असंभव कार्य में गुरु चरणों की शरण लूंगा। जय श्री राम। रामायण के साथ आत्मोन्नति की यात्रा में जुड़े रहिए। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।